खास बेहद ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कार्यक्रम हरियाणा के करनाल में होने जा रहा है, जिसमें हजारों लोग स्वामी विवेकानंद जी का एकल नाटक देखेंगे। स्वामी विवेकानंद पर आधारित एकल नाटक ये होने वाला है, जिसकी प्रस्तुति जाने माने और प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री शेखर सेन जी करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करने वाले हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की तरफ से, और करनाल में जो जेनेसिस क्लासेस हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई जाने वाली है। यह कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक फैलाने का भी काम किया जाएगा और समाज के अंदर प्रेरणा और जागरूकता भी फैलाई जाएगी। इसके अलावा जो संस्था द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं उन पर भी प्रकाश डाला जाएगा। हमारे साथ संस्था के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष गौतम जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। आभार आपका, प्रणाम। सर, एक बार इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि क्या ये कार्यक्रम है, क्या इसकी रूपरेखा रहने वाली है? दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार में पिछले 29 वर्ष से सेवा के कई प्रकार के काम चलाता है। बिना किसी सरकारी सहायता के, संवेदनशील समाज के सहयोग से, नवयुवकों के हृदय की करुणा से, संतों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से संवेदनशील समाज को, भारत की आत्मा को पुष्ट करने वाले, तुष्ट करने वाले ऐसे श्रेष्ठ दिव्य महापुरुष जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद जी एक हैं। तो सोचा कि स्वामी विवेकानंद के चरित्र को लेकर जाएं। माने आज का नौजवान नशे में प्रवृत्त हो रहा, सबको पता है। आज का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, अपने जीवन का मूल लक्ष्य से भटक रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का चरित्र ऐसा है कि उनको देखेगा, जानेगा, समझेगा, मानेगा तो निश्चित तौर पर उनके जीवन के प्रकाश में अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए अपने करनाल में, लेकिन करनाल तो एक स्थान मात्र है, जैसे यहाँ पर शामली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और इधर पंचकुला, चंडीगढ़, या दूर दूर से नौजवान भी और संवेदनशील सकारात्मक सोच रखने वाले समाज के लोग जो ज़रूरतमंदों के प्रति भाव रखते हैं कि हमको नहीं, हमारी भूमिका है, हम आज संपन्न हैं, समृद्ध हैं, सक्षम हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के बीच दिव्य प्रेम सेवा मिशन काम करता है। उनके बालक बालिकाओं के शिक्षण के संस्थान, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज। कितने समय से कर रहे हैं ये कार्य 1997 यानी आज 29 वर्ष हो गया, और 29 वर्ष में 29 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ, सेवा आयाम चलते हैं। संवेदनशील सकारात्मक सोच रखने वाले, समाज की ज़रूरतमंदों के प्रति अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम इसीलिए यहाँ पर है। 19 तारीख को है और दिन पड़ रहा है शनिवार। हेरिटेज लॉन है यहाँ पर से सेक्टर 5 में। तो कार्यक्रम 3:30 बजे का है, लेकिन एक जेनेसिस क्लासेस हमारे यहाँ पर है। जितेंद्र जी जिसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में कार्यक्रम है, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम है, उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम है, और उनकी सक्रिय सकारात्मक भूमिका के नाते माने प्राय कार्यक्रम। इसलिए जेनेसिस से जुड़े लोग, जो भी लोग हैं, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित किए, लेकिन चूँकि स्थान सीमित है, भीड़ ना हो जाए, इसलिए आमंत्रण पत्र आवश्यक किया है कि सब लोग कार्ड लेके आए। कार्ड सभी जेनेसिस के सेंटर हमारे जहाँ भी हैं और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उन सबके द्वारा कार्ड बिल्कुल फ्री रखी गई है सर। बिल्कुल सबको है कि आप आइए, स्वामी विवेकानंद को समझिए, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बारे में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, अपनी भूमिका निर्धारित करें। शेखर सेन जी के बारे में एक बार बताइए, ये एकल नाटक उनके द्वारा कहाँ कहाँ अब तक प्रस्तुत किया गया है, और इस बार करनाल को क्यों आपने चुना? शेखर सेन जी एक माने ऐसे विश्व के ऐसे नाट्य कलाकार हैं जो भारत सरकार की नाट्य एकेडमी के चेयरमैन रहे, जो भारत सरकार का राज्य मंत्री का पद होता है, जो जिनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो पद्मश्री हैं, और पद्मश्री देने वाली जो कमेटियों में भी उनका माने महत्वपूर्ण योगदान पहले रहा है, और विश्व के पटल पर लगभग
1500 से ज़्यादा शो उनके हो चुके हैं। 4 प्रकार के शो स्वामी विवेकानंद, सूरदास, कबीरदास और गोस्वामी माने तुलसीदास पर। लेकिन जो देखेगा, जैसे आपने उन पर वो विवेकानंद का भाव माने अवतरित होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव अवतरित होता है, उसी वेश में, उसी परिवेश में, उसी लोक में ले जाएंगे आपको, लाइट एंड साउंड के माने इफेक्ट के साथ में। स्वामी विवेकानंद जब जाते हैं शिकागो तो अंग्रेजी बोलते हैं, कहीं गुजराती बोलते हैं, कहीं मराठी बोलते हैं, तो बंगला में जन्म ही हुआ है। स्वामी विवेकानंद का गला बहुत भजन गाते हैं। ऐसे अद्भुत, अलौकिक और चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी हमारे शेखर सेन जी हैं। विश्व के कोने कोने में नाट्य हुए और दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने स्वयं मॉरिशस में कार्यक्रम कराया, तो उनका अमेरिका हो, माना इंग्लैंड हो, जर्मन हो, माने जापान हो, फिजी हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे विश्व के कई स्थानों पर उनके कार्यक्रम हुए। मुझे लगता है करनाल में उनका पहली बार हो रहा होगा। दिल्ली और यहाँ से पूरे उत्तर भारत में तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन ही ले गया है उनको, कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, मुरादाबाद से लेके झांसी तक, सब जगह। तो आपने ये नहीं बताया सर कि करनाल को क्यों चुना इस बार? करनाल तो मेरे लिए यहाँ पर सबसे प्रेरणा का स्रोत, ऊर्जा का केंद्र में 10 वर्ष पूर्व 3 मई 2015 को आया था जेनेसिस क्लासेस के एक फंक्शन में, और तब से मेरा जितेंद्र जी से बड़ा लगाव, भावनात्मक लगाव, और उनकी मेहनत ने, उनकी जो है प्रामाणिकता ने, योग्यता ने, ईमानदारी ने करनाल के पूरे हरियाणा को दिशा दी है कि नहीं, सामान्य परिवार से भी निकल करके व्यक्ति योग्य नागरिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सेना का अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए जितेंद्र जी ने हमको आमंत्रित किया कि भैया आइए और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए हम लोग करनाल और आसपास के संवेदनशील समाज को जोड़ने का इस कार्यक्रम के द्वारा माने लोगों को आमंत्रित करते हैं और अपनी बात कहते हैं। बिल्कुल, एक इनविटेशन आपको मेरे हाथ में भी दिखाई दे रहा होगा, और यही इनविटेशन आप जेनेसिस क्लासेस से ले सकते हैं। जेनेसिस क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र अलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप अपनी क्लासेस के बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी के कौन से ऐसे विचार हैं जो आप समझते हैं कि युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं? वैसे तो अनेकों ऐसे विचार हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत विशाल व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद जी का। अगर उसका छोटा पार्ट भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन सफल हो जाएगा। अब हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं लोग, गलत काम कर रहे हैं, माँ बाप को दुख दे रहे हैं, तैयारी के दौरान बच्चे अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, और ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कितने अभावों में अपना जीवन जिया, अमेरिका गए, पता नहीं कैसे कैसे रहे, पाइप में उनको रहना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम झेली, और उसके बाद भी स्ट्रगल करके भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा मेन ये नहीं है कि हमें पैसे कमाने की मशीन बनाना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे नागरिक बनाने हैं। तो मैंने 10 साल पहले कार्यक्रम देखा था, भैया के आशीर्वाद में, भैया ने ही शेखर सेन जी का कार्यक्रम कराया और देश के कोनों कोनों में कराया, मुरादाबाद में देखा था मैंने। और तब मैंने सोचा था कि ये कार्यक्रम शायद हमारा स्टेटस इस लायक हो जाए। तो भगवान के आशीर्वाद से, करनाल के लोगों के आशीर्वाद से इतना है कि हम करा पा रहे हैं। तो 19 जुलाई को ये कार्यक्रम है और अद्भुत कार्यक्रम होगा। कहाँ पर रहने वाला है, क्या समय होगा, एक बार बताइए। कार्यक्रम बहुत अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। 2 घंटे का कार्यक्रम जीवन की दिशा बदलने वाला होगा। ये जो कार्यक्रम है हेरिटेज लॉन में 19 जुलाई को 3:30 बजे स्टार्ट होगा, 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। तो ये पासेस कहाँ से मिलेंगे? ये जेनेसिस के सारे सेंटर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, शामली और करनाल इंटरनेशनल स्कूल, द जेनेसिस स्कूल, इन जगह से ले सकते हैं। कौन कौन और कहाँ कहाँ के लोग इसमें आने वाले हैं, एक बार बताइए। बड़ी दूर, जिसको भी मालूम चल रहा है। एक तो आशीष भैया का व्यक्तित्व बहुत विशाल है, जो जानते हैं, जो उनके कर्मों को जानते हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या की है कि 32 साल की एज से आज लगभग 30-35 साल हो गए, कुछ रोगियों के लिए जो कार्य किया है,
तो मन द्रवित हो उठता है कि यार एक इंसान कुष्ठ रोगियों के बीच में बैठ के और उनके साथ ही खाना पीना, उनके लिए सोचना, तो उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो जो जानते हैं उनको, देश भर में लोग आ रहे हैं। एक तो पहला कारण आशीष भैया, उनके दर्शन के लिए। दूसरा जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है वो हैं पद्मश्री शेखर सेन जी। जो भी लोग इनको जानते हैं तो वो पंचकुला से, इलाहाबाद से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। लगातार हमारे पास फोन आ रहा है कि हमारी सीट रिजर्व रखनी है, तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऐतिहासिक रहने वाले हैं। हाँ, ऐतिहासिक रहने वाला। और ये कर्ण नगरी है। राजा कर्ण यहाँ पर आकर दान किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारे दानवीर हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे ही आशीष भैया के कामों के बारे में पता चल रहा है, कुष्ठ रोगी की सेवा हो रही है, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दानवीर बहुत हैं, दान भी कर रहे हैं लोग आके कि हमारी भी आहुति पड़े इस कार्य में। बिल्कुल। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन अनेकों सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कुष्ठ रोगियों की भी सेवा लगातार पिछले कई सालों से की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवा का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आप भी अपना मदद का हाथ भी आगे बढ़ा सकते हैं। और कार्यक्रम के लिए एक बार डेट भी आप नोट कर लीजिए, 19 जुलाई करनाल के सेक्टर 5 हेरिटेज लोन में ये कार्यक्रम रहने वाला है। एंट्री आपको जो एंट्री करनी है, एंट्री पास के साथ करनी है। और एंट्री पास आपको जेनेसिस क्लासेस, जेनेसिस स्कूल या फिर जेनेसिस के किसी भी संस्थान से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।